A very good morning to all of you. And now, once again, here comes Saurav Kumar, and I'll be talking about DBMS, that is Database Management and Management Systems. और DBMS में हम लोगों ने 4th यूनिट तक काफी कुछ खत्म कर लिया है, और अब हम लोग 5th यूनिट, नए यूनिट में हम लोग एंटर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 4th यूनिट जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा आप लोगों को समझने लायक है। उसको एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार आप लोग उसको पढ़ें, समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल है, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा डीबीएमएस में। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है या नेक्स्ट यूनिट कहिए उसको, उसमें मैं चल रहा हूँ, जो कि 5th यूनिट है, जिसको कि रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस कहते हैं। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड आई होप कि यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज इट। तो ये आपका यूनिट 5 है, जो कि रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस है। नाउ रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, प्लस इस रिलेशनल अलजेब्रा का हमारे कंप्यूटर साइंस में या डीबीएमएस में इसकी क्या आवश्यकता है, वो सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है कि एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी न किसी एंटिटी के पार्ट होते हैं, एंटिटी से ही एट्रीब्यूट बनता है। तो जो इतने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें रिलेशनशिप दर्शाते हैं। तो ये जो रिलेशंस होते हैं इन्हीं पे बेस्ड आपका रिलेशनल अलजेब्रा होता है। नाउ हम लोग ये देखेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट एंटायर रिलेशन। कहने का मतलब कि जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो ऐसा डिफरेंट ऑपरेशंस का समूह है जो कि यूज होता है कई सारे रिलेशनशिप को हम लोग यूज करते हैं ताकि किसी चीज को फाइंड आउट कर सकें या उस पर्टिकुलर दिए गए चीज से कुछ और चीजें हम लोग निकाल सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि रिलेशनल अलजेब्रा में बताया जा रहा है। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, ऐसे कई सारे ऑपरेशन का मतलब काम करने के जो काम कर रहे हैं वो ऑपरेशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेशंस हैं उसका समूह है ताकि हम लोग बहुत सारे दिए गए ऑपरेशंस में से नया चीज फाइंड कर सकें। These operations are used for examples to select tuples from individual relations. To select tuples from individual relations कहने का मतलब कि हमारा जो tuples है, हमारा to select tuples from individual relations. To select tuples from individual relations कहने का मतलब ये है कि जितने भी tuples हो सकते हैं, tuples मतलब हमेशा रो कहलाता है। याद रखिएगा कि हम लोग जब भी टपल्स की बात करते हैं तो रो की बातें करते हैं। टू सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम इंडिविजुअल रिलेशंस एंड टू कंबाइन रिलेटेड टपल्स फ्रॉम सेवरल रिलेशंस। मतलब कि ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस जो डेटाबेस में बनता है टपल्स के अनुसार बनता है, और ये जो टपल्स हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर रिलेशंस को दर्शाता है। मतलब जो रो है वो रिलेशंस को दर्शाता है। कैसे? क्योंकि एक रो में अलग अलग जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एक ही रो के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक ही रो के सारे एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, है ना। और उसी में से हम लोग रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो कैसा रिलेशन है उसमें, आखिर जैसे अगर स्टूडेंट्स टेबल है तो स्टूडेंट्स टेबल में आप देखिएगा कि स्टूडेंट्स नेम है, जो एट्रीब्यूट्स होता है वो क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट एड्रेस। तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रो के लिए ये अलग अलग एट्रीब्यूट
एक रिलेशन में होंगे। जैसे मोहन है तो मोहन का ही कॉन्टैक्ट नंबर है, मोहन का ही एड्रेस है और मोहन का ही आईडी है। तो ये सारा चीज जो है मोहन से ही रिलेटेड है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन। तो यही रिलेशन कैसा रिलेशन होता है ये हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज के बारे में हम लोग आगे समझेंगे कि ये इसी को रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं, कि किस तरीके से ये रिलेशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये रिलेशंस कैसे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, टू सेलेक्ट टपल्स फ्रॉम इंडिविजुअल रिलेशन and to combine related tuples from several relations। मतलब ऐसे कई सारे टपल्स हो सकते हैं जो एक ही रिलेशन से, मैंने आपको बताया एक ही टपल, राइट। अब यही एक टपल जो है दूसरे किसी टेबल में उसी टपल से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक टेबल है जिसमें कि केवल 4 ही चीजें हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट। लेकिन दूसरा कोई टेबल है जिसमें कि उसमें एक अलग रो है जिसको कि कहा जा सकता है कि अच्छा इसमें स्टूडेंट आईडी है, फिर स्टूडेंट का डिवीजन है, फिर स्टूडेंट का डिटेल्स है जो कि उसने 10th कब किया, 12th कब किया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, या क्वालिफिकेशन ही मानिए कि स्टूडेंट क्वालिफिकेशन है। तो ये सारी चीजें जो है हो सकता है कि उसी मोहन का भी हो। तो मोहन का क्वालिफिकेशन, मोहन का ये पेरेंट्स नेम, मोहन का मदर्स नेम, वो सब एक दूसरे टेबल के टपल में हो सकता है। तो ये दूसरे टेबल को पहले टेबल से अगर हमें रिलेट करना हो तो कैसे करेंगे, वो सब सारी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं ताकि हमारा एक ही टेबल से दूसरा टेबल का जो डिटेल्स है वो फाइंड आउट हो सके। These operations are used, for example, to select tuples from individual relations and to combine related tuples from several relations for the purpose of specifying a query, a retrieval request on the database। कहने का मतलब कि जो आपका पर्पस है किसी भी क्वेरी को देखने का, कैसे रिट्रीव कर रहा है, कैसे डेटाबेस को दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है कई बार जो है आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्वेरी प्रोसेस होता है। क्वेरी मतलब आपका इंफॉर्मेशन जो रिलेशन से निकल सकता है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफाइंग query, a retrieval request on the database, the result of each operation is a new relation। इसमें जो कहा जाता है कि the result of each operation is new relation which can be further manipulated। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो ऑपरेशन का वो क्या है, नया रिलेशन है, which can be further manipulated। वो फर्दर जो है उसको हम लोग उसी रिलेशन से, मतलब उसी टपल के जितने रिलेशन है उसी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नया रिलेशन में क्या है। तो ये जो भी चीज है अभी और क्लियर हो जाएगा जब इस पर बेस्ड हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। आइए नीचे चलते हैं, देखिए। तो रिलेशनल अलजेब्रा आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है सेट ऑपरेशन और दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पर सेट ऑपरेशन है जो कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके अंदर आता है सेट ऑपरेशंस। तो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़े ही होंगे, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े ही होंगे यूनियन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, डिफरेंस किसको कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि आप लोगों को पढ़ना था ना ये इसमें वेन डायग्राम वगैरह में पढ़ना था। हम लोग तो 8th 9th में पढ़े थे और शायद 11th में भी था। तो ये चीजें जो है आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सेट ऑपरेशंस क्या होता है। दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस जिसमें कि आता है सेलेक्ट,
प्रोजेक्ट, ज्वाइन। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेलेक्ट का, प्रोजेक्ट का और ज्वाइन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रिलेशनल अलजेब्रा आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, सेट ऑपरेशंस और दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस। सेट ऑपरेशंस क्या होता है? सेट ऑपरेशंस क्या होता है ये अब हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, दे आर स्टैंडर्ड अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सेट। स्टैंडर्ड अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि सेट पे आधारित होते हैं, जो कि सेट के लिए होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, सेट थियरी में। They apply to the relational model because a relation is defined to be a set of tuples. तो एक रिलेशन जो है वो कैसे दर्शाया जाता है? एक रिलेशनल मॉडल जो है, दैट इज a relational model because a relation is defined to be a set of tuples. तो बहुत सारे टपल्स का जो सेट है उस तरीके से वो रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि रिलेशन तभी निकलेगा जब टपल्स ज्यादा होंगे, एक से अधिक होंगे, या एक ही टपल के अंदर कौन कौन से कितने सारे रिलेशंस हो सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। Relation is defined to be a set of tuples and can be used to process the tuples into relations as set. तो कई सारे दो या दो से अधिक रिलेशन में ये टपल्स सेट किए जाते हैं। Let us take S and R for union. तो S और R जो है हम लोग यूनियन के लिए लेते हैं। सपोज करते हैं कि S और R जो है यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए। तो S जो है वो क्या है? फॉर यूनियन, और R जो है वो है इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस के लिए, है ना। तो S R और यहाँ पर P भी कई सारे जगहों पे लिखते हैं हम लोग इंटरसेक्शन के लिए। तो यूनियन क्या होता है सो देखिएगा, काफी आसान सी चीजें हैं। इट इज अ रिलेशन दैट इंक्लूड ऑल टपल्स that are in either relation eliminating the duplicate tuple. तो जितना भी डुप्लीकेट टपल है उसको छोड़ के बाकी सबको लिख देना है, बाकी सबको लिख देना है, जितना भी डुप्लीकेट है उसको छोड़ के, है ना। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए जो भी आपका रिलेशन है, यहाँ पे देखिए आपको टेबल दिया गया है, इसको एक बार देखिए। तो जो आपका यहाँ पे टेबल दिया हुआ है उसमें आप देखिएगा कि आर और एस नाम से टेबल है दिया हुआ है, आर और एस। तो आर में आप देखिएगा कि जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे आर में जो टेबल है उसको आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि S1, S2, S3, S4 यहाँ पे ये आपका 4 दिया हुआ है। उसका डिपार्टमेंट है फिजिक्स 1, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री और जर्नलिज्म। ये 4 चीजें हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे देखिए S है एक सेट ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो इसमें जो है S10, S3, S15, S16, इसमें क्या है? मैथ्स 1, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स 2। तो मैथ्स 1 भी है, मैथ्स 2 भी है, केमिस्ट्री, इंग्लिश। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो R है उसमें केमिस्ट्री है ऑलरेडी, और यहाँ पे जो S3 है उसमें भी केमिस्ट्री है। तो ये दोनों जो है मैच कर रहे हैं, मतलब कॉमन आ रहे हैं, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो जो हमारा यूनियन बनेगा तो Q इज इक्वल टू R यूनियन S। तो R और S जो हम लोग Q से दर्शा रहे हैं, तो R और S में क्या होगा? तो सब कुछ फिजिक्स 1, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, जर्नलिज्म, है ना, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इंग्लिश। लेकिन केमिस्ट्री जो है वो रिपीट नहीं होगा, तो उसको छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। मतलब केमिस्ट्री एक ही बार होगा, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, उस 2 बार को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, S1 फिजिक्स, S2, S3 फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, जर्नलिज्म, मैथ्स 1, इंग्लिश, मैथ्स 2, ये सब आ गया। केमिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं हुआ है,
केमिस्ट्री क्या हुआ है, दोबारा रिपीट नहीं हुआ है केमिस्ट्री। तो ये ध्यान में रखिए कि केमिस्ट्री रिपीट दोबारा नहीं हुआ है, तो ये आपका यूनियन कहलाएगा। उसी तरीके से आपको इस यूनियन का जो हम लोग एक्चुअल क्वेरी में डाल सकते हैं, क्वेरी मतलब जो प्रोग्रामिंग में जो सिंटैक्स हो सकता है उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने लिख करके दर्शाया हुआ है। Q is the same order of R and S. Q is the same order of R and S. The order of the two relation must be the same. जो order है दो अलग अलग relation का, the order of the two relation must be the same. तो उसमें जो order है relation का वो same होना चाहिए। They should also have the same attribute. They should also have the same attribute. तो जो आपका रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन, वो क्या है, मस्ट बी सेम, दो अलग अलग रिलेशन सेम होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो हैव द सेम एट्रीब्यूट, उसमें जो एट्रीब्यूट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वो जो एट्रीब्यूट्स है वो आपका दे शुड ऑल्सो हैव द सेम एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम आर यूनियन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर यूनियन। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि आर यूनियन क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग एक बार इस चीज को फिर से पढ़ें, ठीक है, मैं 2 मिनट आपको समय दे रहा हूं, आप इसको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर यूनियन, ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे जैसे ही हम लोग कोई भी क्वेरी को लिखते हैं तो हम लोग सेलेक्ट का प्रयोग करते हैं, और सेलेक्ट स्टार जो भी आपका सिलेक्शन है वो किससे होने वाला है, उस टेबल से होने वाला है। तो वही टेबल है फ्रॉम आर यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस। इसी तरीके से आपका क्वेरी प्रोसेस होता है, और ये क्वेरी लिखने का तरीका है कि कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा चीज में से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सीधा एकदम बिल्कुल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है ये, है ना। और इसको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर यूनियन, किससे, आर यूनियन से, जो आपका यहाँ पे यूनियन बना है तो उससे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस, यहाँ पे आर से सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एस से सेलेक्ट करना है, तभी जा करके हमारा क्यू निकलेगा, और वही क्यू होगा आर यूनियन एस। ठीक है, अब यहाँ आगे देखेंगे, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, है ना, ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या है, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन डिनोटेड बाय आर इंटरसेक्शन एस is a relation that includes all tuples that are in both R and S. ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो क्या होता है, जो आप लोग पहले पढ़े हैं मैथ्स में, सेट थियरी में, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं वही चीजें यहाँ पर है। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय आर इंटरसेक्शन एस। तो आर और इंटरसेक्शन एस में कौन सा जो चीज कॉमन होता था वही चीज हम लोग लेते थे। तो अब टेबल में आइए, टेबल में क्या कॉमन था, ये केमिस्ट्री कॉमन था, है ना। तो केमिस्ट्री जो है वही आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पार्ट हो जाएगा। तो आर इंटरसेक्शन एस इज रिलेशन दैट इंक्लूड्स ऑल टपल्स दैट आर इन बोथ है आर एंड एस। तो आर और एस में दोनों में क्या है, तो आपका S3 है जो केमिस्ट्री है, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ द टू रिलेशन मस्ट बी द सेम, जो ऑर्डर है रिलेशन का वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब जैसे S3 है तो S3 में ही केमिस्ट्री है, तो S3 केमिस्ट्री लिखना होगा, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि S2 में केमिस्ट्री डाल देंगे, नहीं, दैट विल, ऑर्डर जो है गड़बड़ हो गया। ऑर्डर नहीं, ऑर्डर को मेंटेन करना है। The order of the two relation must be the same and the attribute must be the same. तो इसमें क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर में जो था वो था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर यूनियन, यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर और इंटरसेक्ट हो जाएगा यूनियन के जगह पे। तो यहाँ पे देखिए वही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर इंटरसेक्ट, किसमें से सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस।
है ना, आर को लेना है और इंटरसेक्ट करना है किसके साथ, एस के साथ। तो बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हैव क्यूमुलेटिव ऑपरेशन। तो जो दोनों जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो दोनों क्यूमुलेटिव ऑपरेशन होता है। दैट इज आर यूनियन एस इज इक्वल टू एस यूनियन आर। मतलब अगर यूनियन करेंगे, आर यूनियन एस करेंगे, तो आर यूनियन एस जो है एस यूनियन आर के बराबर ही होगा। आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन आर। थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए, मैं 1 मिनट आप लोग को समय दे रहा हूं, कैसे कैसे क्या करना है। लोग जो है एसोसिएशन ऑपरेशन की तरफ देखेंगे। वो एसोसिएशन ऑपरेशन देखिए यहाँ पर किस तरीके से है। एसोसिएटिव ऑपरेशन जो है यहाँ पर देखिएगा कि आप आर यूनियन एस और एस यूनियन आर बराबर है, आर इंटरसेक्शन एस बोले या एस इंटरसेक्शन आर, ये दोनों जो है बराबर होता है, इसीलिए इसको क्यूमुलेटिव ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव ऑपरेशन में क्या होता है कि आर यूनियन एस यू टी सॉरी आर यूनियन एस यूनियन टी। तो समझिए कि यहाँ पर जो आर यूनियन होगा एस यूनियन टी और आर यूनियन एस यूनियन टी, तो ये दोनों चीजें देखने में आपको लगेंगी। अगर इस तरीके से एसोसिएटिव, अगर यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर जो है वो देखिएगा यहाँ पे एस यूनियन टी जो कि ब्रैकेट के अंदर है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि यूनियन तो करा रहे हैं लेकिन आर को अंदर ले आए, टी को बाहर लेके गए, तो ये जो है आपका एसोसिएटिव ऑपरेशन होगा, एसोसिएटिव ऑपरेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वही आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी है। तो इसमें से जो है एस बाहर आ जाएगा, सॉरी टी जो है बाहर आ जाएगा और एस के साथ इंटरसेक्शन में आर आ जाएगा। तो आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी, तो टी को हम बाहर ले आए। तो उसी तरीके से जो भी हम यहाँ पे बाहर ले रहे हैं, तो हम लोग जो है देखेंगे कि वो चीज वही को उसी को बाहर लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उसको हमने बाहर ले लिया, तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशन जो है काफी ज्यादा यूज भी होता है। तो ये आपका अलजेब्रा में होता है, रिलेशनल अलजेब्रा में। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस हम लोग जो है बहुत ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस में क्या होता है कि माइनस हम लोग करते हैं, है ना। तो माइनस कैसे करते हैं, द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन डिनोटेड बाई एस माइनस आर। तो एस में से आर को हम लोगों को घटा देना है। इज अ रिलेशन इंक्लूड्स ऑल टपल्स दैट आर इन एस बट नॉट इन आर। तो ऐसे टपल्स जो कि एस में है लेकिन आर में नहीं है। तो यहाँ पे मैथ्स 1, इंग्लिश और मैथ्स 2 ये नहीं थे। एस माइनस आर जब हम कर रहे हैं तो देखिएगा पहले वाले में एस माइनस आर कर रहे हैं, तो एस ये है और आर ये है। तो एस में से आर को माइनस करना है, तो एस क्या है यहाँ पे S10 S3, तो जो मैच कर रहा है, जो केमिस्ट्री है वो मैच कर रहा है, तो मतलब केमिस्ट्री को हटा देंगे और मैथ्स 1, इंग्लिश और मैथ्स 2 ये तीनों चीजें हो जाएंगी। तो ये जो है आपका एस और आर का इंटरसेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, मैथ्स 1, इंग्लिश और मैथ्स 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस और सीधा माइनस सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर। तो ये तो चीजें कॉमन थी जो कि पहले से भी था। वहीं पर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो कि आप लोगों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो थोड़ा सा जो है मुझे विराम देना पड़ेगा यहाँ पे। और सेट ऑपरेशंस, इंटरसेक्शंस, आज हम लोगों ने काफी कुछ किया है। रिलेशनल अलजेब्रा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, सीखा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, तो यही हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस कर चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए अभी हो नहीं पाएगा, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और सभी को नोट्स को आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझने की का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा। तो आई होप कि यू मस्ट हैव लाइक द वीडियोस, और